नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में संगठनात्मक रूप से बदलाव करने के लिए 23 नेताओं ने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन 23 नेताओं में सबसे ज्यादा नाम कपिल सिब्बल का रहा है। कांग्रेस में बदलाव को लेकर अभी नरम नहीं पड़े हैं सिब्बल के तेवर। कांग्रेस में असहमति के दौर के बाद अब चुनौती की भी स्थिति देखने को मिल रही है। बुधवार को तेज तर्रार और बेबाक नेता कपिल सिब्बल ने बिना किसी संदर्भ के ट्वीट किया और कहा, सिद्धांत के लिए लड़ाई में विरोध संभवतः आता है जबकि समर्थन जुटाया जाता है। कांग्रेस के अंदर चल रहे कामकाज के तौर तरीकों के विरोध में 23 नेताओं की चिट्ठी के बाद इस ट्वीट का बड़ा जवाबी हमला माना जा रहा है। दरअसल सोमवार को जिस तरह कांग्रेस के कई नेताओं ने एकजुट होकर चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को कटघरे में खड़ा किया था, इस ट्वीट को उसका जवाब माना जा रहा है। सिब्बल ने परोक्ष रूप से यह जताने की कोशिश की कि कांग्रेस के अंदर बड़ी संख्या में लोग हैं जो चिट्ठी में उठाए गए मुद्दों के साथ हैं। प्रबंधन के जरिए भले ही उसे खारिज कर दिया जाए, लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ है। हंगामेदार रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के 2 दिन बाद पार्टी में चुप्पी है। बड़े छोटे सभी नेताओं ने मुंह बंद कर लिया है, लेकिन सिब्बल का ट्वीट जताता है कि उनके अंदर कितना उबाल है और यह तभी खत्म हो जाएगा जब कुछ सुधार होगा। उन्होंने सिद्धांत की लड़ाई में जिंदगी हो या राजनीति या कानून का क्षेत्र, विरोध संभवतः होता है जबकि समर्थन प्राय प्रबंधन के जरिए जुटाया जाता है। ध्यान रहे कि एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। एक दिन पहले तक आनंद शर्मा, विवेक तनखा जैसे चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले कई अन्य कांग्रेस नेता भी सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, एक दूसरे की बातों का समर्थन भी कर रहे थे, लेकिन बुधवार को केवल सिब्बल ने अपने मन की बातों को इजहार किया। सूत्रों का कहना है कि चुप्पी के बावजूद कांग्रेस के दिग्गज नेता जो पार्टी का चेहरा भी हैं, अंदरूनी तौर पर तालमेल में हैं। पार्टी की ओर से अगले 6 महीने के अंदर बदलाव की बात कही गई है। पूर्णकालीन अध्यक्ष चुने जाने का आश्वासन दिया गया है। बहुत जल्द रोजमर्रा का कामकाज के लिए समिति के गठन की भी बात हुई है। इन सब बातों का इंतजार है। फैसला नेतृत्व को लेना है। कितना सकारात्मक बदलाव होता है, पार्टी को एकजुट रखने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं और संयुक्त निर्णय से सही दिशा चुना जा सकता है या नहीं चुना जा सकता। सिब्बल का ट्वीट बहुत कुछ कहता है। इसका संकेत भी देता है कि असहमति को विरोध और विरोध को विद्रोह की स्थिति में बदलने की बहुत वक्त लगते हुए देर नहीं लगेगी। चिट्ठी में भी इन्हीं बातों की इंगित किए हुए सुधार की बात की गई थी, लेकिन गांधी परिवार के नाम की छाया में एकजुट नेताओं ने 23 नेताओं की आवाज को दबा दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में आमूल बदलाव की मांग को लेकर उठे बवंडर के शांत होने के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रमुख अध्यादेशों पर चर्चा करेगी और बहस करने के लिए पार्टी का रुख तय करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश की कमेटी का संयोजक बनाया गया है, जबकि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, अमर सिंह, गौरव गोगोई कमेटी के सदस्य होंगे। इस कमेटी का गठन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के 23 वरिष्ठ सदस्यों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में बदलाव की मांग की थी। इस पत्र पर 2 दिन पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में तीखी बहस हुई थी। पत्र में जिक्र किया गया है कि अहम मुद्दों पर पार्टी की राय रखने की एक व्यवस्था बनाई जाए। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब भी किसी प्रकार की नरमी नहीं है। कपिल सिब्बल अब भी अपना ट्विटर हैंडल पर कांग्रेस पर कुछ न कुछ लिखकर तंज कस रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।